हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्कूल वाला में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को द्विघात समीकरण के बारे में बताने वाले हैं। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक नंबर है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है जो 5 मार्क्स का होता है। कभी कभी 3 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का पूछता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक क्वेश्चन इसमें आपको बताएंगे। देखिए, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण। इसका घात देखिए, इसका घात कितना दिख रहा है आपको? इसका जो घात हमारा दिख रहा है, देखिए 2 दिख रहा है। ये घात कितना है हमारा? 2 है। तो मतलब क्या हो गया? एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। जहाँ पर ध्यान रखिएगा, ए बी सी यहाँ पर क्या है? ए बी सी जो है अचर नंबर है, मतलब कोई फिक्स नंबर है, अचर है। ठीक है। और इस केस में क्या होगा? इस समीकरण के लिए ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाता है तो देखिए ये टर्म क्या होगा? ये टर्म ही हमारा गायब हो जाएगा। ये टर्म हमारा गायब हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। ठीक है। ये समीकरण द्विघात है तो मतलब इसके 2 मूल निकलेंगे। एक्स का जितना पावर रहता है उतना ही इसके मूल निकलते हैं। यहाँ पर पावर 2 है, मतलब इसके 2 मूल होंगे। अब हम मूल को निकालें कैसे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। एक्स का यहाँ पर 2 मान निकलेगा, फॉर्मूला से निकालें। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बराबर जो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a होता है। इस फॉर्मूला के द्वारा हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी से हम एक्स का 2 मान निकलेगा, प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। देखिए 2 साइन दिख रहा है आपको, एक प्लस का चिन्ह दिख रहा है और एक माइनस का चिन्ह दिख रहा है। एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा? 2 मान निकलेगा। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए जहाँ पर डी हम लिखे ना, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2। अब यहाँ डी क्या होता है? इस डी को हम बोलते हैं विविक्त कर, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनांट। इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनांट या फिर विविक्त कर बोलते हैं। ठीक है। अब डी का वैल्यू क्या होता है? तो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो लिखा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम इस डी के द्वारा ही, ठीक है, इस डी के वैल्यू से यदि हम डी का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इस डी से ही हम बता सकते हैं कि जो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे। वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, समान होंगे, या अलग अलग होंगे, या फिर मूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, हम वो पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? तो हम डी निकाल सकते हैं। डी निकाल लेंगे, समीकरण का हेल्प से हम डी निकाल लेंगे। डी निकालने के बाद हम देखेंगे डी का मान यदि ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल कैसे होंगे? उस समीकरण के जो मूल होंगे वो हमारा वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। दोनों मूल क्या हो गए? अलग अलग होंगे और वास्तविक, मतलब उनको वैल्यू हम निकाल सकते हैं जब हमारा डी ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा केस, यदि डी का मान हमारा मतलब 0 आ गया, हम सॉल्व किए इक्वेशन, उसके में डी का मान हमारा क्या हो गया? 0 आ गया, तो क्या होगा? मूल हमारे वास्तविक होंगे, मूल निकलेंगे लेकिन समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तीसरा केस, यदि मान लीजिए डी हम जो निकाले उसका मान लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव में आ गया, -2 आ गया, -4 आ गया, -1 आ गया, है ना, नेगेटिव में आ, तो उससे क्या? उसके मूल अवास्तविक होंगे, मतलब इसके मूल हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखवाए हैं, देखिए यहाँ पर क्या है? रूट अंडर डी है। यदि डी नेगेटिव हो जाए, मतलब जैसे -4 आ गया, तो क्या -4 का रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए इस द्विघात समीकरण का हम जो x का जो वैल्यू है वो हम नहीं निकाल सकते। इसलिए लिखें यदि d का मान लेस देन 0 हो जाए तो उसके मूल क्या होंगे? अवास्तविक होंगे, मतलब उनको हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उन मूलों को हम क्या कर सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। आइए हम अब एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन, इसी जो टॉपिक अभी हम पढ़ाए हैं उसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है जो क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। का विविध कर, मतलब हमको डी निकालना है। मूलों की प्रकृति, मतलब इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे वो बताना है। और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमको इसके मूल ज्ञात करना है। आइए देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो पहले हमारा समीकरण लिखा हुआ लिख लेते, 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करिए, बताइए a का मान क्या होगा? देखिए जो एस कॉफिशिएंट है वही ये होता है, तो यहाँ क्या है? 3। b कितना होगा? देखिए b यहाँ पर दिखेगा आपको, x का जो साथ में गुना होता है, तो -4 इंटू √3
और सी क्या होगा, देखिए सी जो यहाँ कांस्टेंट नंबर है वो क्या है हमारा है 4। अब देखिए हमको पहला बार क्या करना है, विविध कर निकालना है। तो पहला फर्स्ट में क्या लिखना है, विविध कर निकालना, मतलब हमको डी निकालना है। डी का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सॉल्व करते हैं। डी देखिए बी का वैल्यू कितना, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना दिया हुआ है 3 और सी कितना है 4। ये सॉल्व करिए, माइनस से सॉल्व करना प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 3, 16 तिया 48, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 48, माइनस यहाँ गुना का 4 तिया 12 चौका 48, क्या आ गया वैल्यू 0। अब देखिए हमारा पहला था ना वित्त कर, डी निकाल लिया। अब बोल रहा है मूलों की प्रकृति, इसके बताइए अब इसके मूल कैसे होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसका मूल कैसा होगा। तब देखिए डी का मान क्या आया है 0, ये बताया था 0 में क्या होगा, इसके जो मूल जो होंगे, मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, मतलब इसके मूल निकलेंगे, और कैसे होंगे, समान होंगे। ये दोनों मूल हमारे इक्वल आएंगे। फिर तीसरा क्या बोल रहा था क्वेश्चन, द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें। आइए मूल ज्ञात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ना, इसके हमको मूल निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। वैल्यू पुट करिए, देखिए b का मान कितना है -4√3, पहले से माइनस है, फिर -4√3 प्लस माइनस डी का मान क्या है 0, तो √0 बटा 2 इंटू ए कितना देखिए 3 है ना, 2 इंटू 3। देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3, ये हमारा 0 0 बचेगा, बट्टा 3 इंटू 2 कितना होगा 6, ये कटेगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2√3 बटा 3। देखिए यहाँ पर एक ही मूल आया है ना, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। देख लीजिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, दोनों हम लिख देंगे एक्स बराबर कितना है 2√3 बटा 3, अब कॉमन लिख देंगे, एक और मूल सेम हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।